बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से रामराजा सरकार की नगरी ओरछा से प्रारंभ किए गए जनमत संग्रह में लोगों ने डाले 6,497 वोट्स की गणना मतपेटियों की सील अनेक पत्रकारों एवं उपस्थित जनता के सामने खोलकर मतदान स्थल पर की गई। बैलेट पेपर के माध्यम से जनमत के तहत पूछे गए 3 सवालों, जिसमें पहला प्रश्न कि क्या आप पृथक बुंदेलखंड राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सम्मिलित हो ऐसा बुंदेलखंड राज्य बनवाना चाहते हैं, पर 6,219 वोट्स पड़े। दूसरा सवाल कि जिधर भगवान श्री राम राजा सरकार के रूप में विराजे हैं उस नगरी ओरछा धाम को पृथक बुंदेलखंड की राजधानी बनाना चाहते हैं, पर 5,988 वोट्स पड़े। तीसरा सवाल कि वायरल हो रहे मैसेज जिसमें प्रयागराज मंडल, कानपुर मंडल एवं मिर्जापुर मंडल को जोड़कर बुंदेलखंड राज्य बनवाने की पक्षधर है, पर 231 वोट्स पड़े। 262 वोट्स इनवैलिड हुए और 16 लोगों ने बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया जाए इस हेतु वोट्स डाले। जनमत संग्रह के जरिए ओरछा में डाले गए वोट्स ने ये संदेश दे दिया है कि लोगों को बुंदेलखंड राज्य बनने पर क्या लाभ होंगे, आने वाली पीढ़ी की खुशहाली एवं उनकी भावना क्या है। चुनाव अधिकार जगदीश तिवारी के साथ रघुराज शर्मा, हनीफ खान, प्रदीप झा, शंकर लाल, नवीन तिवारी, दीपू मिश्रा, गोविंद रायकवार, प्रताप वर्मा आदि में मतों की गणना की। कुछ मतदाताओं ने मतपत्र के साथ सहयोग राशि भी बैलेट बॉक्स में डाल दी। कुल 230 रुपया भी निकले, जिन्हें दान पात्र में डाल दिया गया। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। जगत के राजा विराजे हैं, वह ओरछा को राजधानी बनाने जाने चाहिए। 200 कुछ लोगों ने इनवैलिड हो गए उनके पत्र। 16 लोगों ने विरोध भी किया कि राज्य नहीं बनना चाहिए, और 200 ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा प्रयागराज बनना चाहिए। कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आए हैं, अब वो सचेत करने वाले हैं हमारे जनप्रतिनिधियों को कि अब सचेत हो जाओ, अब जन भावनाओं के साथ खड़े हो जाओ। अगर अब भी तुम चिमाए रहे तो जो तय मान लो, जनता तुम्हें अब घरे बैठा दे। इतनी बड़ी संख्या में राजा राम सरकार के आशीर्वाद के बाद जो मतदान बुंदेलखंड राज्य निर्माण के प्रति जनमत संग्रह के दौरान लोगों ने दिया है, वो ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब लोगों की सीधी भावना है कि अब बुंदेलखंड बना दो, अब जहाँ में लाग लपेट नहीं चाहिए। आज जो यहाँ काउंटिंग हुई उसमें जो हमारे चुनाव अधिकारी जगदीश तिवारी साहब थे, उनके नेतृत्व में हुई यहाँ काउंटिंग पूरी। उस काउंटिंग में अलग अलग 12-15 लोग बैठे थे। रघुराज शर्मा जी थे, हनीफ साहब थे, प्रदीप झा साहब थे, शंकर लाल जी थे, प्रताप जी थे, ऐसे कई लोग बैठे हुए थे। सब ने काउंटिंग करी, और काउंटिंग करने के बाद जो नतीजा आया वो आपको हमने बता दिया, और वोट में जितने मिले हैं वो हम आपको भेज देंगे। अगला कार्यक्रम 11 तारीख को हमारा पारिछा में है, 15 तारीख को हमारा बालाजी उन्नाव में है, 20 तारीख को जखौरा और बार ब्लॉक ललितपुर में है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे